बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल अपोजिशन की एपीसी हुई और उस एपीसी के हवाले से मैंने 2 वीडियोस में बात की, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कि पाकिस्तानी सियासत के बड़े खिलाड़ी समझे जाते हैं, कल उन्होंने बेहतरीन अंदाज से एक ऐसी चाल चली कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब से अपना हिसाब जो है वो चुकता कर दिया है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब से 16 जून 2015 की वारदात का बदला ले लिया है। जो नवाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी के साथ किया था, वही कल आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ किया है। और यकीनन कल रात की नींद आसिफ अली जरदारी साहब को बहुत पुरसकून आई होगी, क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ साहब से जिस बेहतरीन अंदाज से अपनी 18 माह की जलावतनी का बदला लिया है, वो क्या कमाल उन्होंने जो है वो सारी ये गेम की और क्या कमाल उन्होंने ये मास्टर स्ट्रोक बहरहाल खेला है। हुआ ये था कि आपको याद होगा कि 2015 में जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से रब्ता किया और आसिफ अली जरदारी साहब से रब्ता करके कहा कि जरदारी साहब, फ़ौज जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही है। और रहील शरीफ साहब उस वक्त आर्मी चीफ थे और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जरदारी साहब, हमें मिल के अब कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि हमें फ़ौज के रास्ते को रोकना होगा, इनकी मुदाखलत बढ़ती चली जा रही है। जरदारी साहब ने समझा, और जरदारी साहब गो के वैसे तो बड़े शातिर हैं, बड़े तेज़ हैं, बड़े समझदार हैं, लेकिन उन्होंने समझा शायद वाकई नवाज शरीफ साहब इस बार संजीदा हैं कि वो फ़ौज के किरदार को महदूद करना चाहते हैं। तो जरदारी साहब तो पहले फ़ौज से तंग थे। जरदारी साहब ने कहा ठीक है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा कि कल मैंने एक प्रोग्राम रखा हुआ है और कल मैं भी उस प्रोग्राम में तकरीर करता हूँ और फ़ौज को सख्त पैगाम देता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी बिल्कुल, आप कल तकरीर करें। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने उनके साथ एक डिनर रख लिया, जरदारी साहब को डिनर पर बुला लिया। जरदारी साहब कॉन्फिडेंट थे कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है इस वक्त संजीदा है, सीरियस है, वो फ़ौज के हवाले से पॉलिसी को चेंज करना चाहता है। जरदारी साहब ने फिर मशहूर ज़माना ईंट से ईंट बजाने वाली तकरीर कर दी। अब मैं आपको जरदारी साहब तकरीर करते हैं, बड़ी सख्त तकरीर करते हैं, और उस तकरीर के बाद नवाज शरीफ साहब ने जो उनके साथ डिनर रखा हुआ था, जो उनको दावत पर बुलाया हुआ था, नवाज शरीफ ने वो डिनर, वो दावत कैंसिल कर दी। ना सिर्फ वो डिनर और दावत कैंसिल कर दी, बल्कि नवाज शरीफ साहब की जमात की तरफ से चौधरी निसार अली खान, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या बयान दिए वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। और मैं आपके सामने खबरें रखता हूँ, और आपके सामने खबरें भी BBC और जियो न्यूज़ की रखूँगा, जिन पर पीपल्स पार्टी और यूनियन लीग को बहुत एतमाद है। और यहाँ पर जो मैंने आपको शुरू में कहा कि लगता है कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब से बदला लिया है, कि जब नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब से ये तकरीर करवाई और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने बजाय उनको खाने पे बुलाते, अप्रिशिएट करते और उनसे जो वादा किया था वो वफा करते, नवाज शरीफ ने जब उनकी मजम्मत करना शुरू की, तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब को पाकिस्तान से फरार होना पड़ा। और 18 माह तक वो जलावतनी में रहे, 18 माह तक वो दुबई में रहे, और 18 माह वो फ़ौज से माफ़ियाँ मांगते रहे। और ये बात मैं नहीं कह रहा कि वो फ़ौज से माफ़ी मांगते रहे, ये कौन कहता रहा है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब जरदारी साहब ने भी लगता है वही किया है। उन्होंने लगता है कि मियाँ साहब को कॉल की कि मियाँ साहब, एनफ इज़ एनफ, अब हमें आराम से नहीं बैठना चाहिए, अब हमें जो है ना वो चढ़ाई करनी चाहिए और फ़ौज के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। और लगता है कि उन्होंने सही मियाँ साहब को जो है वो मोटिवेट किया है, और मियाँ साहब ने उनसे मोटिवेट होकर मियाँ साहब को लगा है कि मियाँ साहब ने कहा कि लगता है कि जरदारी साहब तो बहुत सख्त तकरीर करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, बिलावल भी बड़े एग्रेसिव हैं फ़ौज के हवाले से, तो मुझे भी ज़रा दबंग तकरीर तैयार करके और तकरीर करनी चाहिए। मियाँ साहब ने जो है वो एक ऐसी खुदकुश बम्बार की तरह एक मवाद जो है वो उस तकरीर में डाला, एक ऐसा मवाद जो एक तरह से उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर खुदकुश हमला किया। वो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, और नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी उसके मुकाबले में जो जरदारी साहब ने पहले गुफ्तगू की या बाद में जो बिलावल ने गुफ्तगू की, उसमें कहीं पे उनकी गुफ्तगू में बरह रास्त फ़ौज पे हमले नहीं थे, फ़ौज पे इल्ज़ामात नहीं थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने सही फ़ौज के ऊपर हमले किए। तो लगता यह है कि जरदारी साहब ने जो है वो नवाज शरीफ साहब से बदला लिया है, कि जैसे नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को फंसाया था, जरदारी साहब ने भी नवाज शरीफ साहब को फंसाया है। चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपके सामने रखता हूँ। कल के जो इनके दावे थे उसमें भी कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। वैसे तो ये जो खबरें हैं, काश के इसके हवाले से वो जिस तरह ईसा नकवी साहब ने पहले नवाज शरीफ साहब पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, अगर आप यूट्यूब पे जाकर लिखें नवाज शरीफ डॉक्यूमेंट्री बाय ईसा नकवी, तो आप देखेंगे क्या ज़बरदस्त अंदाज से उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। काश कि उसी तरह की ये डॉक्यूमेंट्री, मैंने उनको कहा है कि वो अगर बनाते इसको डॉक्यूमेंट्री की सूरत में, और ये तारीखी चीज़ें आइंदा भी ये काम आएंगी, तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता। खैर, जरदारी साहब ने तकरीर की थी 16 जून 2015 को, और उस तकरीर में उसकी खबर यूँ लगी थी कि आसिफ अली जरदारी साहब का कहना है कि हमारी किरदार कुशी बंद ना की गई तो सबका कच्चा चट्ठा खोल दूंगा, और ऐसी फहरिस्त जारी करेंगे कि पाकिस्तान बनने से लेके अब तक कितने जर्नैलों की किरदार कुशी जो है वो शुरू हो जाएगी। जरदारी साहब ने कहा था कि हमें तंग किया गया तो ईंट से ईंट बजा देंगे।
और वो जो उन्होंने कहा था तुम आते हो चले जाते हो, हमने हमेशा रहना है, और ये सारी तकरीर की थी जरदारी साहब ने। फिर जरदारी साहब की तकरीर के रद्द-ए-अमल में चौधरी निसार साहब ने ये कहा था, वो वज़ीर दाखिला थे उस वक्त, कि पीपल्स पार्टी की गिरती साख का जिम्मेदार कोई इदारा नहीं बल्कि उनकी अपनी कारकर्दगी है। आसिफ जरदारी ने अपनी कोताहियाँ छुपाने के लिए ऐसे वक्त में कौमी इदारे को निशाना बनाया जब पाक फ़ौज के जवान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। उस वक्त चौधरी निसार ने कहा था कि जरदारी साहब ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं अपनी गिरती साख को बेहतर बनाने के लिए। नवाज शरीफ साहब ने भी वही किया है। वो जो ज़िल्लत उनको उठाना पड़ रही है कि यहाँ पे बीमारी के नाम पे बाहर गए और बीमार नहीं है, इलाज नहीं करवा रहे, दाखिल नहीं हो रहे, फिर जो 34 से 36 लोग गायब हो गए, जो बयानिया चेंज हो गया, वो सारी खिफत मिटाने के लिए और तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए कल उन्होंने एक तो ये एक मकसद ये भी हो सकता है। उसके बाद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, चलो चौधरी निसार साहब का तो हम कहते हैं ना, हम क्या कहते हैं, नून लीग वाले खुद कहते हैं कि वो किसी और के बंदे थे। मोहतरमुल मकाम ख्वाजा आसिफ साहब अलमारूफ शर्म और हया के ताने देने वाले, उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी के बयान की शदीद मजम्मत करते हैं। फ़ौज बहादुरी से लड़ रही है और आसिफ अली जरदारी नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी हुकूमत 5 साल रही लेकिन उन्हें वज़ीरिस्तान ऑपरेशन की तौफीक ना हुई। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि हमारे बच्चे जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, फ़ौज बहादुरी से लड़ते हुए नई दास्तानें रकम कर रही है और मशरक़ी महाज पर भी दबाव बर्दाश्त कर रही है, जबकि आसिफ अली जरदारी इस तरह के बयान दे रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ज़मीनी हक़ाइक़ से अपने आप को एडजस्ट करें। ये तो था जनाब जरदारी, ये इनका ख्वाजा आसिफ साहब का बयान। मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि BBC के ऊपर एक स्टोरी लगी जब जरदारी साहब ने दोबारा एक बयान दिया नवाज शरीफ के हवाले से। वो बयान क्या था वो भी इसमें लिखा हुआ है और ये BBC की स्टोरी है, ये आप देख सकते हैं, आप इसको सर्च कर भी सकते हैं अगर आपको ये नज़र आ रही हो। वैसे मैं आपको इसका टाइटल बता देता हूँ। क्या आसिफ जरदारी इतने बोले थे जो मेरे बहकावे में आ गए? नवाज शरीफ 1 मई 2018 की। ये BBC का हवाला इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि BBC पे बड़ा एतमाद है नून लीग को भी और पीपल्स पार्टी को भी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि क्या आसिफ अली जरदारी इतने भोले थे जो मेरे बहकावे में आ गए? उन्होंने ये बात आसिफ अली जरदारी के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कही। आगे फिर वो बयान भी बताएंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने आसिफ जरदारी को ईंट से ईंट बजाने के बयान पर नापसंदीदगी का पैगाम भेजा था और जरदारी के साथ अगले रोज़ होने वाली तयशुदा मुलाकात भी मनसूख कर दी थी। नवाज शरीफ कहते हैं कि मैंने तो नापसंदीदगी का इज़हार किया था जब उन्होंने ईंट से ईंट बजाने वाली तकरीर की थी, इसलिए साबिक सदर का ये कहना दुरुस्त नहीं कि उन्होंने ये बयान मेरे कहने पर दिया था। आसिफ अली जरदारी के इतने भोले और मासूम थे कि मेरे बरगलाने पर बयान दे दिया? अगर ऐसा ही था तो उन्होंने 3 साल तक खामोशी क्यों इख्तियार किए रखी? कि नवाज शरीफ कहते हैं कि 2018 में आके वो ये बयान दे रहे हैं जरदारी साहब के मेरे कहने पर बयान दिया था तो 2015 में बयान बता देते। उसके बाद BBC लिखता है कि वाज़ेह है कि हाल ही में आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को उनकी सोच से ज़्यादा धोखेबाज और मौका परस्त करार दिया था। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ उनकी सोच से ज़्यादा धोखेबाज और मौका परस्त हैं जरदारी साहब की सोच से ज़्यादा। ताहम एक रोज़ बाद पीपल्स पार्टी के तर्जमान ने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ से मुतालिक ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया। बाद में फिर जरदारी साहब मुकर गए कि मैंने ये नहीं कहा था। उन्होंने सवाल किया कि आसिफ अली जरदारी ने ये तो बता दिया कि ये नवाज शरीफ कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी ने ये तो बता दिया है कि वो माजी में मेरे इशारों पर चल रहे थे, अब ये भी बता दें कि आजकल वो किसके इशारों पर कठपुतली बने हुए हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि आसिफ अली जरदारी अगर मेरी ज़बान बोल रहे थे तो आज बहादुरी दिखाकर बताएं कि आप किसकी ज़बान बोल रहे हैं। बेहतर होगा कि आसिफ जरदारी ज़ाती इल्ज़ाम तराशियों का दफ्तर ना खोलें और अपनी तवज्जो इंतखाबात पर मरकूज़ रखते हुए नौशे दवार पढ़ने की कोशिश करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि डॉक्टर आसिम समेत सिंध में नैब की दीगर कार्रवाइयाँ वफाकी हुकूमत के कहने पर नहीं बल्कि उस वक्त के DG रेंजर सिंध के कहने पर की गई थी जिनसे उनका या वफाकी हुकूमत का कोई तल्लुक नहीं था। नवाज शरीफ कहते हैं कि जो डॉक्टर आसिम के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, जो पीपल्स पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो हमने नहीं किया, वफाकी हुकूमत क्योंकि उस वक्त नून लीग की थी, वो तो DG रेंजर सिंध करवा रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि आप पाकिस्तान के अवाम अपने वोट की इज्जत चाहते हैं, अवाम पस पर्दा साजिश और तमाशों से आजिज़ आ चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि यही वजह है कि पीपल्स पार्टी दही सिंध तक सुकड़ चुकी है। ये कहना था नवाज शरीफ साहब का आसिफ अली जरदारी साहब की जमात के बारे में कि दही सिंध तक जो है वो सुकड़ चुकी है। अब आप आ जाएँ, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान उन्हीं दिनों में ख्वाजा आसिफ साहब का। ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान है उन्हीं दिनों में, ये 1 मई का ही बयान है। वो कहते हैं कि जरदारी ने ईंट से ईंट बजाने का बयान दिया, बयान देकर बाहर चले गए और फिर वहाँ से दरख्वास्तें भेजते रहे। वो दरख्वास्तें क्या थी? माफ़ी की दरख्वास्तें भेजते रहे।
ये खबर है कि जी जियो न्यूज़ के मुताबिक ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आसिफ अली जरदारी को तो नून लीग ने कहा था कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई करनी है, जबकि वो खुद मुशर्रफ के इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते थे। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक जरदारी ने बताया था कि अमेरिका, मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया ज़मानती हैं कि मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आसिफ जरदारी पर नवाज शरीफ के एहसानात हैं, हम उन्हें पीपल्स पार्टी को टेक ओवर करने में उनकी मदद की और बिलावल इसके गवाह हैं। उनका ख्वाजा आसिफ का मज़ीद कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के साथी और भुट्टो के वफ़ादार जरदारी के साथ नहीं हैं। वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के साथी और भुट्टो के वफ़ादार जरदारी के साथ नहीं हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह बयान एक ऐसे मौके पर दिया है जब आसिफ अली जरदारी ने पार्टी की सीनियर क़यादत से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से दूरियों के राज खोलते हुए बताया था कि नवाज शरीफ ने उन्हें हर मौके पर इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाकर खुद इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला लिया। जियो न्यूज़ के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि जरदारी साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने हमेशा मुझे इस्टेब्लिशमेंट से लड़वा कर खुद इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला लिया। आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि नवाज शरीफ ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा बनाया तो हमने साथ दिया। नवाज शरीफ ने यकीन दिलवाया कि वो परवेज़ मुशर्रफ को जाने नहीं देंगे। मैंने मुशर्रफ को जाने ना देने का बयान दिया तो नवाज शरीफ ने उन्हें बाहर भिजवा दिया। पता चला कि नवाज शरीफ ने मुझे यकीन दिलवाने से पहले मुशर्रफ पर डील कर चुके थे। जरदारी का मज़ीद कहना था कि उन्होंने ईंट से ईंट बजाने वाला बयान भी नवाज शरीफ की ऐसी चाल में आकर दिया था। आगे वो फिर खबर में लिखा हुआ है कि वाज़ेह है कि 16 जून 2015 को आसिफ अली जरदारी ने पार्टी और दरदरान की तकरीब में ये सारी बात की थी। तो फिर ये मामला, अब आ जाएं जी आखिरी खबर पे, तीसरी खबर पे। ये जी जरदारी साहब की खबर है और एक मरतबा फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को जिस इदारे पर एतमाद है, वन एंड ओनली जियो न्यूज़। ये देख लें, जियो की खबर है कि नवाज शरीफ 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, आसिफ अली जरदारी का इल्ज़ाम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि हम पहले धरती आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि पहले धरती फिर पावर होती है। ये लोग पावर के शौक में अपनी धरती से वफा करने के लिए भी तैयार नहीं, कि नवाज शरीफ पावर के लिए, इक़्तिदार के लिए धरती से, पाकिस्तान से वफा करने को तैयार नहीं। लाहौर में इफ्तार डिनर के मौके पर खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, छांगा मांगा की सियासत भी उन्हीं से शुरू हुई। उन्होंने मजीद कहा, यानी जरदारी साहब ने, कि सियासतदान सियासत की बात ना करे तो क्या करे। इस वक्त बहुत से लोग तकलीफ़ में हैं। आप जब पाकिस्तान आए थे तो क्या लेकर आए थे और आज आपके पास क्या है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमने लोगों को हमने सज़ा नहीं देनी, लोगों को सज़ा नहीं देनी, उनकी गलतियां याद दिलाकर माफ़ करना है। आप पहले अपनी दुकान का बताएं, ये कहाँ से बनाई, इस तरह की बातें हैं। खैर आगे, लेकिन रेलिवेंट इसमें से यही था कि नवाज शरीफ 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट के साथी हैं, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था। तो जरदारी साहब जिनके मुताबिक मुशर्रफ को नवाज शरीफ ने भेजा, आसिफ अली जरदारी के मुताबिक नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के साथी हैं। आसिफ अली जरदारी के मुताबिक नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी को फ़ौज से लड़वा कर फिर फ़ौज से हाथ में ला लेते थे, फ़ौज से डील कर लेते थे। और आसिफ अली जरदारी कहते थे कि नवाज शरीफ उनकी सोच से ज़्यादा जो है वो नाकाबिले भरोसा हैं, बेवफा हैं, 2 नंबर है। और आज वही आसिफ अली जरदारी थे, वही नवाज शरीफ थे, जिनका आपने देख लिया कि इकट्ठे बैठकर और एक दूसरे से मोहब्बत, वफा और आगे चलने की दावे कर रहे थे, कस्में खा रहे थे कि अब हम एक दूसरे से बेवफाई नहीं करेंगे। बहरहाल अभी आप चंद दिनों में देख लेंगे, अंदरूनी कहानियाँ सामने आएंगी बड़ी मज़े की। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन आसरो। अल्लाह हाफ़िज़।